हर हर महादेव। मित्रों, आज मैं आपके सामने साल 2021 की महाशिवरात्रि के बारे में चर्चा करने आया हूँ। महाशिवरात्रि, जिसे हम महारात्रि कहते हैं। महाशिवरात्रि इस दिन विशेष रूप से भगवान शिव और माँ पार्वती का विवाह का महोत्सव मनाया जाता है। वैसे साल में 23 शिवरात्रि आती है, यानी एक महीने में 2 शिवरात्रि आती है। शुक्ल पक्ष में एक शिवरात्रि और एक कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि। 24वां जो शिवरात्रि है उसे हम महाशिवरात्रि के रूप में जानते हैं। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है। साल 2021 की महाशिवरात्रि 11 मार्च को चतुर्दशी तिथि दोपहर 2:39 से प्रारंभ हो जाएगी, चतुर्दशी तिथि। और यह तिथि विशेष रूप से 12 मार्च को दोपहर 12:23 तक रहेगी। इस पूरी अवधि को हम महाशिवरात्रि कहेंगे। शिवरात्रि के पावन अवसर पर पूरे देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष रूप से भगवान शिव की अर्चना, आराधना, पूजा, अभिषेक, रुद्राभिषेक, महाअभिषेक की विशेष रूप से पूजा की जाती है। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन अगर आप किसी ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं तो आपके ऊपर भगवान शिव की विशेष अनुकंपा होती है। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर प्रातःकाल स्नान करके आप भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं। रुद्राभिषेक जिससे नहीं आता, भगवान शिव के शिवलिंग पर आप जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र चढ़ाते हैं, पंचामृत चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, घी चढ़ाते हैं। भगवान शिव का पंचाक्षरी महामंत्र ओम नमः शिवाय, इस महामंत्र का जप करते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा की प्राप्ति होगी। साल 2021 की महाशिवरात्रि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इस दिन जो योग बन रहा है उस दिन शिव योग बन रहा है। दिन बृहस्पतिवार है। दोपहर 2:39 से शिव योग भी बन रहा है। और साथ ही साथ इस वर्ष हरिद्वार में महाकुंभ लगा है। महाकुंभ की पहला शाही स्नान महाशिवरात्रि से शुरू हो रही है। इसलिए यह महाशिवरात्रि विशेष ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही साथ महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के जितने भी शिवालय हैं सभी जगह भक्तजन भगवान शिव को जलाभिषेक करते हैं। कुछ लोग रुद्राभिषेक करते हैं, कुछ लोग महाअभिषेक करते हैं। इस दिन भगवान शिव का पंचाक्षरी महामंत्र और महामृत्युंजय मंत्र का जप के विशेष महत्व है। रुद्राष्टकम का पाठ करने से विशेष आपको लाभ की प्राप्ति होगी। रुद्राष्टकम की शुरुआत आपको चंद लाइन आपको बता दूं। नमामिश्मिशाणम निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशम आकाशम वाशम भजेहम निरंकारम ओंकार मूलम तिरयम गिराज्ञान गोतितमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नत्वम तुषारादि शंकाशम गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम अस्फूर्ण मौलि कलोल चारु गंगा लसद बाल बालेन्दुकंठे भुजंगा चलत कुंडलम भूषणित्रम विशालम प्रशान्नानं नीलकंठम दयालं मृगाधिश्चर मामरमणुमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि प्रचंडं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशं अखंडं अजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूल निर्मूलनं पाणि भजेहं भवानीपति भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सचदानंद दादा पुरारी चिदानंद संदन मोपहारी प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभुमन्मथारी न यावत् हुमानाथ पादारवंदम भजम तिह लोके परे व नारायणम न तावत् सुखम शांति संतापनासम प्रसिद्धम प्रभो शरभूतादिवासम न जानामि जोगम जपम नैव पूजा न तुहम सदा सर्वदा शंभुतुभ्यम जरा जन्म दुखोक्तातप्यमानं प्रभो पाहि आपनमिशं शंभो रुद्राष्टक मृदम प्रोक्तम विप्रेण हरतोषये ए पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसिद्धति। भगवान शिव का यह रुद्राष्टकम विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित इस दिन महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर रुद्राष्टकम का पाठ का विशेष महत्ता मानी गई है। इसके साथ ही साथ भगवान शिव का ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जप करें, भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, भगवान शिव को
रुद्राभिषेक करें, जलाभिषेक करें। जितने भी शिवालय हैं वहाँ आप जा कर के अभिषेक कर सकते हैं। इस पेंडेमिक में अगर आप शिवालय नहीं जा सकते तो अपने घर में, आपके घर शिवलिंग है तो शिवलिंग के ऊपर आप जल चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं। पारद शिवलिंग का विशेष पूजा का विशेष विधान कहा गया है। इससे भगवान शिव विशेष प्रसन्न होते हैं। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर द्वादश ज्योतिर्लिंगों में विशेष रूप से भगवान शिव की बारात की विशेष पूजा की जाती है, बारात निकाली जाती है। शिव बारात की विशेष महिमा है। शिव बारात के दर्शन से जीवन धन्य हो जाता है। इस दिन शिवालयों में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। रात्रि जागरण का विशेष महत्व है, क्योंकि शिवरात्रि को महारात्रि कहते हैं। महारात्रि में नवरात्रि आती है, महारात्रि में होलिका की रात्रि आती है, महारात्रि में दिवाली की रात्रि आती है। उसी प्रकार शिवरात्रि को भी हम महारात्रि मानते हैं। इसलिए शिवरात्रि के पावन अवसर पर आप उपवास व्रत करें। पूर्ण उपवास नहीं हो सकते हैं तो फलाहार पर व्रत करके भगवान शिव के सानिध्य को प्राप्त करें। शिवरात्रि का पावन अवसर, शिवरात्रि का पावन त्यौहार पूरे सनातन धर्मावलंबियों के लिए लाभकारी हो और इस शिवरात्रि के बाद पूरी दुनिया से यह कोरोना वायरस की महामारी की पेंडेमिक समाप्त हो। यही कामनाओं के साथ मैं आपका आध्यात्मिक मित्र आचार्य शैलेश तिवारी एक बार फिर से आपको महाशिवरात्रि की शुभकामना देता हूँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव, शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।